वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की मिसाक मईशत की पेशकश कबूल कर ली। शहबाज शरीफ मिसाक मईशत के हामी। ये मजाक मईशत है, हामी नहीं। मरियम नवाज का मौक़िफ़, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है आपके ख्याल में? दो ऑप्शंस हैं, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज। सबसे पहले हम हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मरियम नवाज ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके चचा शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था उससे वो बिल्कुल हट के नजर आई, साइड पर रख दिया उसको और अपने वालिद का मौक़िफ़ पेश किया। तो किसके मौक़िफ़ को नून लीग का हतमी मौक़िफ़ समझा जाए? अब मैं चूँकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे में मौजूद था, तो एक तो बड़ी भरपूर वेल अटेंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरा, यकीन जानो कि बड़े ही तीखे, बड़े पियर्सिंग और बड़े कांटेदार किस्म के क्वेश्चन किए गए और कई दफ़ा लगता था कि क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर एक चुभन और इंसल्ट का पहलू भी है। तो जिस तहम्मुल, जिस पुरतबारी और जिस जो है जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने दलील के साथ हैंडल किया, तो मुझे तो उसने बड़ा इम्प्रेस किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और अगर ये मैं कहूँ तो बिल्कुल मुबालगा नहीं होगा कि मेस्मराइजिंग थी। पहली बात, शुरू में मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बोरिंग है, कि मुझे जो लीडर होते हैं हालांकि उनकी तकलीफ़ें भी उसी तरह होती हैं जैसे आम आदमी की हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कायद आज़म को हमने देखा है और 1933-34 से टीबी लेके फिरते रहे और छुपाए रखी, तो जो पर्सनल जो तकलीफ़ें होती हैं वो उसको बिल्कुल पसे पुश डाल के फिरते हैं। लेकिन जूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही तो मुझे बाद में उनका जो नैरेटिव है वो बड़ा अपील किया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ये लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ 22 करोड़ लोगों से, और ये उनके नोटिस में लाना चाहती हूँ, उनकी अदालत में लाना चाहती हूँ जो हक है। फिर उन्होंने तफसील बता दी बीमारी के उस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात जो बड़ी ज़्यादा अहम है कि वो ऐसा लगता था कि रियली मुझे ऐसा लीडर जिसके अंदर फ़हम व फरासत या शऊर या अकल या सियासी अक्यूमेंटशिप से ज़्यादा एक जुरत और वलवला हो, मैं हमेशा उस लीडर को जो है ना किसी ज़ीरक लीडर से, किसी उस लीडर से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उनका जो फ़िक्रा ये था कि मिसाक मईशत नहीं मजाक मईशत है, ये एक तारीख साज फ़िक्रा था। और फिर उन्होंने किसी क्वेश्चन के जवाब में कहीं पे ना कोताही दिखाई है, ना उन्होंने उसके लिए कोई नरमी दिखाई है। बहुत सख्त है। इसाक डार के क्वेश्चन पे कहा कि जी उनका जिस तरह का नाम नहाद नैब है तो उनका भागना उनका शरई आपके तज्ज़िये के मुताबिक न्याई साहब, नून लीग के सदर का मौके बयानिया है, नून लीग का बयानिया या नायब सदर मरियम नवाज ने जो आज कहा? नहीं, देखो उन्होंने कहा है जी कि मैं ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते मैं पार्टी मीटिंग में जब बैठी होती थी तो शहबाज शरीफ साहब की कोई राय होती थी या मियां नवाज शरीफ साहब की, और मैं वहाँ पे अपनी राय देती थी और उससे इख्तलाफ भी कर देते थे, रद्द भी कर देते थे। फिर जब पूछा गया कि जो आप बता रही हैं कि ये नवाज शरीफ साहब का आपका बयानिया जो है नवाज शरीफ साहब का, फिर पिन पॉइंटेडली वहाँ पे क्वेश्चन हुआ, हमारे अजमल जामी साहब ने किया, उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ साहब का। तो उसमें उन्होंने जो इनका बयानिया है देखें, उन्होंने साफ तौर पे उसको अंडरमाइन किया है, बल्कि जब वो बात करी तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर उनके अंदर एक तलखी थी और एक जिसको कहते एग्रेशन था। यानी कि वो बता रहे थे कि ये बयानिया जो है शहबाज शरीफ साहब का ये मुस्लिम लीग की सियासत को अंडरमाइन कर रहा है, कहे बगैर उन्होंने बता दिया। इसलिए उन्होंने बड़े यानी न्याय साहब ऑप्शन कोई नहीं ले रहे इसके ऊपर। ये बात इरशाद साहब की तरफ लेके जाएंगे। भट्टी साहब, बड़ा इस चीज़ के ऊपर वाज़े क्लियर मौक़िफ़ था मरियम नवाज का, लेकिन क्या ये अच्छा मौका था कि मईशत के मामले पे जब वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया कि इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ऐसे मौके पर ये बयानिया उनको अपनाना चाहिए था, या फिर सियासी तौर पर दुरुस्त है उनका मौक़िफ़ जो इख्तलाफात हैं उनके मौजूदा हुकूमत के साथ उस हवाले से? पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा बदनसीब निकला कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं रह गया। आज भी एक इतना बड़े सवाब का जज़ा का मौका मिस कर गया मैं। मरियम नवाज साहबा कभी कभार ही आती हैं, नेल्सन मंडेला के बाद अल्लाह ने इस दुनिया को एक और लीडर दिया है, तो लेकिन मैं चलो किसी अगली मौके पे मैं अब लाहौर ही किसी बार वो टूल प्लाजा के साथ कोई टेंट उंट लगा लूँगा ताकि जब भी हो तो बर वक्त पहुँच सकूँ। दूसरी बात है ना मज़े की बात, एक घर के दो अफराद, दो धड़े, इनकलाब और मफामत घर में ही, एक टिकट पर दो मज़े, यानी खुदा का खौफ। बयानिया और मरियम नवाज, बयानिया और शहबाज शरीफ मौका परस्त लोग हैं, जब भी मौका मिलता है इन्होंने इसी तरह करना है।
और इसी तरह ही करते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल है, इन्हें संजीदा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, 1988 से ले, पहले छोड़ दें, 1988 से ले लें, यही होता है जब हमारा सियासतदान फंसता है, जब वो घेरा तंग होता है, इन्हें मिसाक याद आ जाते हैं, मुल्क व कौम याद आ जाती है, गरीब और गुर्बत याद आते हैं, इसलिए संजीदा ना लें। तीसरी बात, पिछले 40 सालों से कोई मिसाक, कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट तोड़ चढ़ा हो मुझे बता दें, कोई तोड़ नहीं चढ़ा एक भी, लिहाजा इन्हें संजीदा ना लें। चौथी बात, जरदारी साहब तो चलो अपनी जमात में कोई फैसला करने की पोजीशन में हैं, शहबाज शरीफ साहब ने किस पोजीशन में मिसाक की ठोक दी और उसके बाद दूसरे दिन, ये इसलिए मैं कल कह रहा था रस्मी सदर शहबाज शरीफ और रस्मी सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी, तो इसलिए इसे भी संजीदा ना लें। मरियम नवाज शरीफ साहब की बारगेनिंग कर रही थी, उनकी डील करने की कोशिश कर रही थी कि मैं हमारे साथ बात करें। पांचवी बात, मिसाक हो गया तो मौलाना क्या करेंगे, APC का क्या बनेगा, इhtजाज, धरने, लॉकडाउन, ये क्या होगा, ये नहीं होने वाला, लिहाजा इसे सीरियस ना बात लें। छठी बात, मिसाक जमहूरियत करके, मिसाक मईशत करके, मिसाक कौम करके, मिसाक गुर्बत करके, यानी और वो करेगी पीपल्स पार्टी नून लीग किसके साथ, इमरान खान के साथ, इमरान खान की मजबूती के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सातवीं बात, केसेस खत्म करने की शर्त पर नवाज जरदारी के मिसाक मईशत हो जाता है तो वो जो दिन में 10 मरतबा कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, मैं एहतसाब करके नहीं छोड़ूंगा, वो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और आखिरी बात एक है कि एक तरफ है कर्जा आडट, दूसरी तरफ है मिसाक मईशत, एक तरफ है मरियम नवाज और नवाज शरीफ, दूसरी तरफ है मिसाक मईशत, एक तरफ है जरदारी साहब GIT मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी तरफ बिलावल है और एक मिसाक मईशत है। ये एक ड्रामा है, एक फ्रॉड है, एक झूठ है, और ये झूठ की बुनियाद पर अल्लाह के फजल से हमेशा इन्होंने 40 साल से हम पर हुकूमत की, हमें बेवकूफ बनाया, हमें धोखा दिया, फिर धोखा देंगे इंशाल्लाह, और इस मरतबा चूक जाएंगे, अगली मरतबा फंस जाएंगे धोखा, अगली मरतबा फंस जाएंगे धोखा, अगली मरतबा फंस जाएंगे धोखा। मिली है उस बात को तकवीर मिली है। अच्छा, मेरा क्लियर कट ऑप्शन है, मैंने तो कहा मेरे लिए तो म्यूजिक थी, मेस्मराइजिंग थी, मेरा तो नैरेटिव यही है कि उसने जो मरियम ने फिक्रा कहा है कि जिन लोगों ने मईशत को तबाह कर दिया है, जिन लोगों ने मुल्क को इस तहाने पे ला के आ दिया कि मुल्क की सालमियत हमारी खतरे में है, उनका घिराव करना चाहिए, उनसे मिसाक मांगना चाहिए। दूसरी बात ये भट्टी साहब के लिए, भट्टी साहब वाकई आपने कुछ नहीं मिस किया, आपके लिए वहां कुछ नहीं था, वहां सिर्फ मस्जिद में जाने के लिए सवाब था। जिन्होंने मंदिर में जाना है उनके लिए वहां कुछ नहीं रखा था, वहां मंदिर ही से मिलना था उनको। मेरे लिए भी मंदिर में कुछ नहीं रखा था, ये उसके मस्जिद में था। और तीसरी बात ये है कि आप आगे वक्त नहीं है, न्याय साहब के लिए जवाब भट्टी साहब देना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा मेरे अहले इल्म भाई ने, अल्लाह उसे खुश रखे। आज इनको दो तहज्जुद का भी सवाब मिल गया वहां जाकर और नफलों का भी सवाब मिल गया। ये जिहाद था मेरे लिए, जिहाद। आपको मस्जिद सुन ले, मेरे तो अंदर मुबारक, हमें हमारा मंदिर मुबारक थे जो फूट रहे थे, मुझे तो मैं समझता हूं पाकिस्तान को इन नामसाइद हालात में मरियम नवाज जैसा लीडर चाहिए, हमें अपना मंदिर जो लड़ सके, कंप्रोमाइज ना कर सके, ठुठरा ना दे, जो बात झुकाने वाला ना हो, खड़ा होने वाला हो, हमें अपना मंदिर से बात करें, ऐसे नारे लगाने की क्या जरूरत है। मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। आपको अपनी मस्जिद जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, न्याय साहब और भट्टी बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को लीडर मिल गया। मजहर अब्बास साहब प्लीज, भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने उस दिन भी ये सवाल उठाया, कानूनी माहिरीन भी ये बात कर रहे हैं कि ये नून लीग नवाज शरीफ साहब का मामला केस के मेरिट के ऊपर क्यों नहीं लेके जा रही, सेहत के ग्राउंड्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो आपको मरियम नवाज ने जो आज तफसीली उनकी सेहत से मुतालिक बातें की, वो लगता है कि रीजन इनफ है कि जिस वजह से बार बार सेहत के ऊपर ही जा रहे हैं, और जो हमारे सवाल है उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं, एक अपने वालिद के हवाले से और दूसरा अपने चचा के हवाले से। जो अपने वालिद के हवाले से बात उन्होंने की, वो ठीक है, उनका अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन ये सियासी तौर पे एक कमज़ोर मौक़िफ़ था, इसलिए कि जब आप सियासत कर रहे होते हैं तो आप जो है वो प्ली नहीं करते, आप जो है वो ये सामने चीज़ें नहीं लाते। वो ठीक है, वो उनकी सेहत का मामला भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सियासी तौर पे आपको कमज़ोर करता है। जब आप ये मौक़िफ़ लेकर आते हैं कि जी उनको 3 हार्ट अटैक हुए हैं, वो उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, तो आप पॉलिटिकली वीक नज़र आते हैं।
और पॉलिटिकली स्ट्रांग वो नज़र नहीं आई जब उन्होंने ये नैरेटिव पेश किया। जब उन्होंने ये बात की कि एक बेटी अपने बाप की लड़ाई नहीं लड़ेगी तो फिर कौन लड़ेगा, तो यहाँ बेटी और बाप का मसला नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और आप मुस्लिम लीग नून की नायब सदर या आप अपने आप को मुस्लिम लीग नून की कारकुन कहती हैं। तो जब आप अपने वालिद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं या आप अपने पार्टी के कायद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये सियासी तौर पे उनका कमज़ोर मौक़िफ़ नज़र आया। जहां उन्होंने मीसाक मईशत को रिजेक्ट किया, तो क्या उन्होंने मीसाक मईशत के हवाले से यही मौक़िफ़ अपनी पार्टी के अंदर रखा था? और अगर अपनी पार्टी के अंदर रखा था तो फिर पार्टी का मौक़िफ़ क्या था? तो मेरा ख्याल है आज मरियम नवाज़ साहिबा ने एक जवाब तो दिया है, लेकिन ये जवाब वो इमरान खान को नहीं दे रही थी। ये जवाब बकौल उनके वो किसी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे रही थी। ये जवाब और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपनी पार्टी के सदर के लिए कर रही थी। तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरियम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? जब आपने अपने ही सदर के हवाले से ये सारी बात, सारा मौक़िफ़ रख दिया अपने सामने और पब्लिकली रख दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दिया, तो मरियम नवाज़ साहिबा ने पार्टी की सर्विस क्या की है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो सारा अपना मौक़िफ़ था, यही मौक़िफ़ सामने आता और मियाँ साहब का मैसेज शहबाज शरीफ को चला जाता कि आपने, क्योंकि सबसे पहले मीसाक मईशत की बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी और इस बात को काफ़ी अरसा हो गया। जब वो वापस आए थे और उन्होंने अपनी पहली तकरीर की तो उसी वक्त किया था। तो क्या उसके बाद पार्टी ने उनको ये बात रोकी उनको? तो आज जब मरियम नवाज़ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो दरअसल अपनी पार्टी के कायद के खिलाफ कर रही थी, अपनी पार्टी के सदर के खिलाफ कर रही थी और इसका किसी भी तरीके से जी फायदा पार्टी को नहीं गया। हाँ, पीटीआई को जरूर गया। पीटीआई को अब ये कहने का मौका मिल गया कि जी मुस्लिम लीग नून दो वाज़े ग्रुप्स में नजर आ रही है और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साबित किया इस चीज को कि जो क्रैक्स हैं वो वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ठीक है, उसमें बहुत सी उन्होंने अपनी जज्बाती बातें भी की हैं, बहुत से उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट्स भी रखे हैं कि इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को सियासत में नहीं होना चाहिए। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टी को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फायदा नहीं हुआ। मजहर साहब, आपका ऑप्शन क्या लिखे हम? नहीं, देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए नवाज शरीफ पार्टी के कायद है। नवाज शरीफ का अगर बयानिया है ये तो नवाज शरीफ का ही बयानिया चलेगा, वो सही है या गलत है। लेकिन ये बात ठीक है कि आज के उसमें ये बात वाज़ेह हो गई और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग पोजीशन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहबाज शरीफ हुए हैं। तो बात तो वही होगी। महमल की तरफ जाएंगे, बात है कि महमल ठीक है, आप ऑप्शन कोई नहीं ले रहे। महमल, फिरदौस आशिक अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ उनका अपना भाई भी नहीं है, असल मसला यही है नून लीग का इस वक्त। तो जो मजहर साहब ये बात कह रहे हैं कि उनको लगता है कि पैगाम शायद शहबाज शरीफ साहब के लिए था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप किस हद तक इत्तेफाक करती हैं या नहीं? देखिए अफसा, इसमें जो ऑप्शन है ना, मैं तो कहूँगी कि दोनों का जो बयानिया और दोनों का जो मौक़िफ़ है ना, वो अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है। ये जो बात करना कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के धड़े दो हैं या उनकी सोच दो है, ये तो सबको पता था। ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट लेने ना गए अपने भाई और अपनी भतीजी को, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी थी। हमें उसी दिन पता चल गया था, उससे पहले भी पता था लेकिन उस दिन काफ़ी सामने आ गया था। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना भी मरियम साहबा ये कहती तो सबको मालूम ही था कि भाइयों की ज़रा सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, जहाँ पहले आ जाए मरियम नवाज साहिबा पे, उन्होंने आज बड़ी एक हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस किस्म की उन्होंने बातें की है, ख़ास तौर पे जो उन्होंने मुर्सी और मिस्र की मिसाल दी है कि नहीं बनने देंगे हम पाकिस्तान को मिस्र और ना मियाँ नवाज शरीफ साहब मुर्सी हैं। ये बातें बड़ी सख्त थी, उन्होंने और भी बड़ी सख्त बातें की। जो बात उन्होंने इम्पॉर्टेंट की है वो ये है कि हम इसलिए नहीं इस मिसाक मईशत को मानते कि हम इस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम से क्यों निकालें, हम इनको हल क्यों दें, क्योंकि ये वो हुकूमत है जो एक बदला लेने की आग में जल रही है और एक वन साइडेड एहतसाब कर रही है। ये मरियम साहबा का मौक़िफ़ था। ये मौक़िफ़ भी उनका दुरुस्त है। ज़ाहिर बात है, उनके वालिद साहब जेल में हैं, खुद भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और जिस किस्म की
चीज़ें कर रही है ये गवर्नमेंट, लग रहा है एक नैब का गठजोड़ और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब की। देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी मिसाक मईशत की बात की और फिर उसके बाद उनको ज़रदारी साहब ने भी इंडोर्स किया, बाकी भी उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने भी इंडोर्स किया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इन द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये मईशत जो है ये खाली कोई इमरान खान की हुकूमत के ऊपर नहीं इफेक्ट करेगी, ये पूरे के पूरे मुल्क को करेगी। तो इसलिए अगर हम सब ऑपोजिशन पार्टीज और हुकूमत बैठ जाते हैं, तो हम अगर कोई मईशत की एक मिडल वे निकाल ले, कोई एक अच्छी तरीके से एक अच्छी जगह से चलना शुरू हो जाए एक तरीके से, तो मुल्क इस खतरात से, जो माशी खतरात लाहक है इस मुल्क को, उनसे निकल जाएगा। और अभी भी उसके अंदर कंडीशंस हैं, कंडीशंस डाली है नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान खुद आए हमसे इस पर बात करने, या हमें मैसेजेस ना कराएं, हमें कहेंगे तो आप इनके साथ बैठ के करेंगे। तो मेरे ख्याल दोनों का मौका दुरुस्त है, अपनी जगह आपके ख्याल में दुरुस्त है। ठीक है, जो मरियम नवाज ने आज बात की है कि ना ये मिस्र है ना नवाज शरीफ को मुर्सी बनने देंगे, अगर इरशाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती जरूर अपने तबसरे में इसको शामिल करते, लेकिन न्याय साहब आप प्लीज ऐड कर लें। जी, मैं एक तो मदद साहब बिल्कुल पिन पॉइंटेडली मदद साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ना मिसाक मईशत में थी, जो उनका जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नवाज शरीफ के सेहत के बारे में की और उन्होंने बड़ी उसकी डिटेल में देखे तो स्टार्टलिंग की। उसके बाद उन्होंने कहा ये मैंने इसलिए की है कि ना तो मुझे कोई किसी से एनआरओ चाहिए, ना उनके लिए कोर्ट ने डिसीजन दे दिए हैं, ज़ाहिर है अब उससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके लवाहिकीन है, ये उन्होंने कहा नहीं है लेकिन मैं उनके मुंह में दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा 22 करोड़ लोग उनके लवाहिकीन है, 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स, तो उनके साथ शेयर करना है। मेरे नज़दीक भी हो सकता है कि शेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात, लेकिन उन्होंने उनके साथ शेयर किया और ये बताया कि ये हमारे जो वोटर्स इनके अदालत में रख रहे ताकि उनको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ क्या है। दूसरी बात यह कि मिसाक की जमहूरियत उसके रिलेटेड या मुर्सी के बारे में पॉइंटेड क्वेश्चन उनके भी जब हुए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जी उसके ऊपर उन्होंने उसमें भी जवाब दिया, उन्होंने कहा ये राय है और ये नवाज शरीफ साहब की राय है। तीसरी बात, आखिरी जो बात है वो ये कि उन्होंने, चलो भट्टी साहब से बात करा दे, हो सकता है इसी में से निकला है। भट्टी साहब का एक कमेंट एक जुमले में भट्टी साहब, फिर हम आगे जाएंगे। जाने नहीं जाएंगे, फिर करना बस 3 जुमलों में अल्लाह ना करे कि मेरा मुल्क वो बने जो मिस्र और ये है, और अल्लाह ना करे कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मुर्सी जैसा हो। अल्लाह उनको सेहत दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये एस्पेक्ट एक सेपरेट इशू है, नवाज शरीफ साहब की सेहत सेपरेट इशू है, उस पर कोई नहीं, लेकिन बाकी सारा मरियम नवाज और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये पूरा टोपी ड्रामा है, पूरा फुल स्टैम कामा उसमें लिखा हुआ है। और खुदा के लिए कुछ हमारे लीडरों को रहने दो, इनके साथ ना मिलाएं, बस मेरी है। और न्याय साहब को मस्जिद मुबारक, मुझे